5 तारीख को सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम गुड़ेली में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। प्रदेश सरकार ने सुशासन त्यौहार मना रही है और उसमें जो आवेदन मंगाए गए थे या जो शिकायत पेटी जो रखी गई थी उसमें जो आवेदनों को डाले गए थे उसका निराकरण किया जा रहा था। 5 तारीख को सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम गुड़ेली में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 11 ग्राम पंचायतों के लोग पहुंचे हुए थे। लोगों ने अपना आवेदन दिया, कुछ लोगों ने मांग रखी तो कुछ लोगों ने किसी क्षेत्र की शिकायतें की। लेकिन इस शिविर में एक अनोखा मांग लेकर एक ग्रामीण पहुंचा, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भला कोई इस तरीके की भी मांग करता है। अमूमन आप सब ने शराब की अगर बातें कहें, शराब भट्टी की खोलने की अगर बात करें तो लोग अक्सर विरोध करते हैं, चाहे वो गांव में शराब बेचने की बात को लेकर हो, चाहे वो नए शराब भट्टी खोलने वाली बात को लेकर हो, या फिर भट्टी जो स्थापित होते हैं जिस स्थान पे उसको लेकर लोग विरोध करते हैं। शराब भट्टी ना खुलें या फिर उसे बंद किया जाए या शराब बंदी की जाए। लेकिन इस सुशासन के समाधान शिविर में ग्राम पंचायत पिंडरी के एक शख्स हैं जिनका नाम है गजानन निराला। वो बड़े हैरत अंगेज या फिर एक अनोखा आवेदन लेकर, मांग लेकर पहुंचे थे। वीडियो में भी दिखाएंगे कि आखिर उनकी क्या सोच थी और वो क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर। गजानन निराला ने शराब भट्टी अपने ग्राम पंचायत पिंडरी में खोलने को लेकर उन्होंने मांग रखी है। सोचने वाली बात होती है कि लोग अमूमन शराब का विरोध करते हैं, नशा पत्ती से दूर रहने की बात करते हैं, नशा मुक्त गांव बनाने की बात करते हैं। लेकिन गजानन निराला एक ऐसा शख्स है जो आखिर शराब भट्टी या अपने गांव में शराब भट्टी खोलने की मांग सरकार से आखिर क्यों कर रहा है। दरअसल उनका मानना है कि गांव में अत्यधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिकती है। इन कच्ची महुआ शराब की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा पीने लग जाते हैं, क्योंकि इसकी जो कीमत होती है ये बहुत ही कम 20, 25, 30 रुपये की दर पे बहुत ही आसानी से कच्ची महुआ शराब गांव में उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग शराब के काफी आदी होते जा रहे हैं। उनका मानना है, गजानन निराला जिन्होंने मांग रखी है, उनका मानना है कि अगर गांव में भट्टी खुल जाएगी या गांव में सरकार की अगर भट्टी खुल जाती है शराब की, तो गांव में जो महुआ शराब बिक रहे हैं उस पे नकेल कसा जाएगा। लगातार छापेमार कार्रवाई होगी ज्यादा सेल बढ़ाने के लिए, या फिर ज्यादा शराब जो सरकार की शराब है देसी अंग्रेजी उसे बेचने के लिए महुआ जो शराब होती है उस पे कार्रवाई की जाएगी। तो लोग कार्रवाई के डर से आसानी से शराब गांव में जो महुआ शराब निकाली जा रही वो बंद हो सकता है। दूसरा चीज, गांव में शराब बिकेगा तो देसी या सरकारी जो शराब है वो बिकेगा, लोग उसे भी पीकर स्वास्थ्य उसके साथ भी खिलवाड़ होगा। लेकिन उनका मानना है कि आसानी से शराब कम दाम में नहीं मिलेगी। एक अगर भट्टी की या देसी अंग्रेजी शराब की अगर बात करें तो अधिक रेट होते हैं, अधिक दर होते हैं, जिसकी वजह से अमूमन रोजी मजदूरी करने वाला एक गरीब व्यक्ति रोज इस शराब को खरीद कर पीने के लिए सक्षम नहीं होगा। उनका ये मानना है और इसी बात को लेकर उन्होंने गांव में शराब भट्टी खोलने की मांग की है। आप भी सुनिए। आज सुशासन त्योहार में समाधान शिविर लगा है गुड़ेली में 11 ग्राम पंचायतों का। आपने भी कुछ शिकायतें या मांग शासन से क्या कुछ मांग किए हैं आपने? मुझे चाहिए देसी और अंग्रेजी मंदिरा शराब दुकान, और मेरे पंचायत में खुले। ये मेरे पंचायत पिंडरी जी। अच्छा, अमूमन हमने ये देखा है कि शराब के मामले में लोग विरोध करते हैं, नशाबंदी के लिए लोग प्रेरित करते हैं, लेकिन आपने खुद शराब भट्टी अपने गांव में मांगी, क्या इसका उद्देश्य, क्या विचार है आपके? मैंने जमीनी लेवल पे देखा है
कि अधिकांश लोग महुआ शराब ज़्यादा पीते हैं। 20 रुपए से 25 रुपए पाव है। डेली सोकर उड़ते हैं, सवेरे को मार लो, दोपहर को मार लो, शाम को मार लो। लेकिन गांव में भाटी होने पर आदमी पीना बंद कर देगा, क्योंकि किसी के पास तो पैसा रहता नहीं। जो दरवा है उसके पास पैसा रहता नहीं। अब भाटी मिलेगा 90 रुपए पाव, तो उनके पास पैसा रहेगा तब तो रोज पिएगा। अगर भाटी खोलेगा तो आसपास के गांव में भी महुआ शराब निकलना बंद हो जाएगा, और जो दरवा है उनकी जनसंख्या भी कम होगा। गांव में अगर भट्टी खुलेगा तो भट्टी का भी तो लोग पिएंगे, उससे भी तो नुकसान होगा। पैसा कहाँ से आएगा, ये भी जरूरी है ना। अच्छा, महंगी हो जाएगी तो लोग थोड़ा सा कंट्रोल। और अगर भाटी दूर में है तो लोग बात क्या है, महुआ का पी रहा है, 20 रुपए पाव है, 100 का उठा उतारा मार लिया, शाम को हुआ फिर मार लिया। तो 20 रुपए तो बड़ी रकम नहीं है। लेकिन वही अगर भाटी हो जाए तो 90 रुपए देसी मिलेगा, तो कहाँ से आदमी पी पाएगा। तो गांव में आप ये भी तो मांग कर सकते थे कि जो गांव में शराब बिक रहे हैं या शराब जो मिल रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उसे पूर्णतः बंद की जाए, ताकि जो नशाखोरी के आदी हो रहे हैं वो दूर हो सके। ये लगभग 50 वर्ष हो गए प्रयास करते करते, शराब जो है बंद नहीं होगा। अधिकांश देखिए ना, हमेशा सारंगगढ़ में थाना में भी अधिकांश ही आता है कि शराब ही का कहीं न कहीं पकड़ाया है। अगर वहीं हर जगह पे अगर जगह अगर सरकारी भट्टी खुल जाए तो निकलना ही बंद हो जाएगा शराब। तो महुआ शराब से इसी प्रॉब्लम है जी, महुआ शराब तो दोनों है। ये भी शराब से भी प्रॉब्लम है, लेकिन शासन भी पीने को सिखा रहा है ना। अब जब स्वयं शासन भाटे दे रहा है तो हमको पीने में क्या तकलीफ है। लेकिन बस इसमें क्या है, पीने का कंट्रोल जो है धीमी हो जाएगा।